आई डोंट थिंक वी आर कंपैटिबल अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर को तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है, और इतने डरे में बच्चे हैं ये बेचारे। क्वालिटी है ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि अब इंडिया को हरा सकते हैं तो ये कन्फ्यूजन है। लेकिन नुमान भाई, हमारे पास टैलेंट खत्म हो चुका है। तो बाबर आजम को खुद अपनी इंटेग्रिटी का एहसास नहीं है, खुद भी जलील हो रहा है, पाकिस्तान को भी करा रहा है। ईशान किशन की मैंने एक वीडियो देखी, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी लेटेस्ट वगैरह की है। इसकी एक वीडियो देखी, पता क्या बोल रहा है? कहता पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे ऐसे हो जाता है, अंदर से आग लग जाती है कि पाकिस्तान है ना, बस ठीक है अपने देश के लिए तो खेलना ही खेलना है, बट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अलग करना है, कुछ खास करना है। यूं उसके चेहरा बता रहा था कि पाकिस्तान को लेकर उसके दिल में क्या आग है। कि क्या है, डर बैठ गया इंडिया का, या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान है? इंडिया पे हमारा फियर था और था, हमेशा रहता था, लेकिन अब कंपटीशन खत्म हो गया इंडिया के साथ हमारा, बिकॉज वी आर नॉट गुड इनफ टीम। बिकॉज हम इतनी पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, टुक टुक वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसका देखे ना, विराट कोहली ने सचिन से सीखा, वो मैच विनिंग एबिलिटीज में गया। हमारे यहाँ फॉलो किया गया टुक टुक अपनी सेल्फिश गेम के ऊपर। तो फिर आपका बड़ा मसला हो जाता है ना सर, जब आप अपने लिए खेलते हैं। शायद एक के बाद हम दूसरा गोरा कोच लाते हैं, एक के बाद हम अंग्रेज लाते हैं, उनकी अपनी टीमें तो ठुक ठुक नहीं खेल रही, उनकी अपनी टीमें तो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं, तो हम क्यों टुक टुक पे हैं? पाकिस्तान टीम यहां से कहां तक जा सकती है? सेमीफाइनल खेल सकती है अब भी, और सेमीफाइनल में इंडिया से मुकाबला दोबारा हो सकता है, जो सिचुएशन बिल्कुल हो सकता है जी, फाइनल में या सेमीफाइनल में बिल्कुल हो सकता है। और इंडिया को हराना आपके बस की बात नहीं है जब तक आप अपने आप के करेक्टिव मेजर नहीं लेंगे और आप क्वालिटी में, और इस टीम के साथ तो हरा नहीं सकते। बिल्कुल सही, टीम के साथ हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते। मैं हिंदुस्तान को वेल डन तो कहूंगा, लेकिन इतना ज्यादा वेल डाउन इसलिए नहीं है हिंदुस्तान के मेरे भाइयों कि आपने पाकिस्तान की एक बी कैटेगरी की टीम को हराया है, कोई बड़ी बात नहीं। हम शीशे पे कपड़ा मारी जा रहे हैं, शीशे को चमकाए जा रहे हैं। एक बार अपनी शक्ल भी धो के देख लें, इतनी बदसूरत भयानक शक्ल हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि जिसको कपड़ा मारने की जरूरत नहीं है, उसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। वो वीडियो मैंने देखी तो शादाब खान से शुरू होती है। शादाब खान कह रहे हैं रमजान आ गए, आप लोग को पता है, दुआ, मतलब ही वांटेड टू से कि अब दुआ करने का वक्त है, हमारे लिए दुआ करें कि हम T20 वर्ल्ड कप में कहीं आगे पहुंचे। भारी खून है, खोल देगा तो जरूर, मतलब ये उसके अल्फाज थे। ये अभी लेटेस्ट कोई वीडियो है, मैं देख रहा था इसकी, ईशान किशन की, कि पाकिस्तान को लेके मैं कुछ अलग ही करता हूँ। सो उसने किया भी, भले हमें उसकी बातों में नफरत नजर आ रही हो या जो भी है, हमारे क्रिकेटर भी करते हैं। ऑनेस्ट ओपिनियन तो ये है, मगर मैं सिर्फ फर्क बता रहा हूँ कि आपका रोल, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिकेटर का रोल पता क्या है? मैदान में जाके ठोके। ये जो कप चाय का पकड़ के तस्वीर बना लेना या बातें लिख देना, ठीक है, मतलब हम जब इंडिया पाकिस्तान का मैटर होता है तो सभी लोग इस तरह करते हैं, सभी नहीं, अक्सर लोग इस तरह से करते हैं। बट मेरा हमेशा से एक रोल रहा है कि आपका जो आपका अपना प्रोफेशन है उसके अंदर जाके दूसरे को हरा दीजिए। इंडिया खेल रहा होता है यूएसए से, हमने कहा नहीं, वो यूएसए और नमीबिया के एरास्मस ने 4 आउट कर दिए। मैंने उस वक्त कहा था कि भारत जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है ना, आंखें खोल के गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर की तरह होता है, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना, वो वाला खेलता है। इसलिए पाकिस्तान को कंप्लीटली आउट क्लास करता है भारत, क्योंकि वो 1% का भी रिस्क नहीं लेता। आप सोचिए कितना दबाव है। हमारे पास सिर्फ एक चांस चाहिए कि हम एक बार हरा दें और उसको 5 साल पिटे, और उनके पास एक भी चांस नहीं है, वो एक बार भी नहीं हार सकते। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से भारत ने 15 फरवरी वाले मैच में पाकिस्तान को हराया है, तब से पूरा पाकिस्तान सदमे में डूबा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया और इनके पूर्व खिलाड़ी अपनी टीम की ऐसी तैसी करने में लगे हैं। कोई कह रहा इसे हटाओ, कोई कह रहा उसे हटाओ, लेकिन जो मुद्दे की बात है उसे कोई भी नहीं उठा रहा है। और वो मेन बात यह है कि पाकिस्तानी टीम में खिलाड़ी कम और मौलवी ज्यादा है। इन मौलवियों के दम पर पाकिस्तान भारत को कभी नहीं हरा सकता है। कोलंबो में पाकिस्तानी टीम जिस होटल में रुकी है, उस होटल के बगल में एक मस्जिद है और उसी मस्जिद में पाकिस्तानी टीम के मौलवी जाते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हम भारत से जीत जाएं, लेकिन जीतते फिर भी नहीं है। जीतेंगे कैसे जब इनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है? तो इतने साहस और चतुराई के साथ कैसे खेल सकते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान की टीम एक 3rd क्लास टीम है जो केवल छोटी छोटी टीमों को ही हरा सकती है, लेकिन जब इसका सामना भारत जैसी मजबूत टीम से होता है तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है।
है। ठीक है ना, ये इस तरीके से घिसे पिटे खिलाड़ियों के साथ जाते हैं और जो है वो दावे करते हैं कि ये किंग है, ये उसका वजीर है, ये है, ये तुरम खान है, ये महान है। ये महान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए शर्मिंदगी का सामान है। कोई एक खिलाड़ी आप बता दें कि जिसकी परफॉर्मेंस आप मुतमईन हो। जो बॉलर है उसको जो है वो बैटिंग का चस्का बढ़ा हुआ है, जो बैटर है साइम अयूब, उससे आप जो है वो बॉलिंग करवा देते हैं, इसीलिए खुश हो जाएंगे कि साइम अयूब ने 3 आउट कर लिए। हाँ भाई, तुम्हारा काम 3 आउट करना नहीं था, तुम्हारा काम था 175 के पीछे जाते हमारे लिए कुछ परफॉर्म करते। ये बाबर आजम जो है वो किस दिन वो करेगा? ये तो बाबर आजम तो वही हो गया, घर का ना क्या कहते हैं, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये तो बोझ बना हुआ है पाकिस्तान टीम पे, और हम जो है वो चेयरमैन जाते हैं उसको जप्पियां लगा रहे होती हैं। भाई ये जप्पियों लगाने के काबिल नहीं है, इनको जो है वो धुतकारने के काबिल है, टीम से बाहर निकालें। पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान कौम को फतह की जरूरत है। इन मस्क खिलाड़ियों के साथ, इन जो है वो भयानक चेहरों के साथ हम जो है वो जीतेंगे। टीम में बहुत फर्क है। आप इंटरनेशनल क्रिकेट से, मॉडर्न क्रिकेट से इररेलेवेंट हो चुके हैं। आपका स्किल सेट मुकाबला ही नहीं है हिंदुस्तान या बड़ी टीमों के साथ। वो एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे से आते हैं, और हम लोग जो है दोस्ती यारियों में अकोमोडेट करके ये 15 प्लेयर बना के लेके गए, जिनमें से आधों की जगह नहीं बनती थी। मैं मानता हूं ये जो करंट सिचुएशन हुई उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बहुत दबाव था, ये जो करंट सिचुएशन हुई। मगर मैं एशिया कप के 3 में, आप सोचिए आप एक टीम के कप्तान हैं और आप टीम को हराते हैं, और आपको पता है कि अगली दफा फिर अभी 1 हफ्ते के बाद मैच है इसी टीम के साथ, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हैं कि यार ये तो कोई मुकाबला नहीं हमारा इस टीम के साथ, और आपको पता है अगले हफ्ते में फिर आपने खेलना है। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। इस बात, भले राइवल कंट्री का कप्तान है, मगर ये बात कहने के लिए ना कॉन्फिडेंस चाहिए, हिम्मत चाहिए, तैयारी चाहिए, मेहनत चाहिए और भरोसा चाहिए सबसे बढ़ के। पता नहीं सब मतलब तकब्बर भी लगेगा, सब चीज़ें भी हैं, बट ये बात हम जिम्बाब्वे सामने है तो हम कह सकते हैं, बांग्लादेश को कोई और टीम होगी हम कह देंगे, मगर बराबर की टीम हो हम एक बार जरूर सोचेंगे कि यार सानू हराना दे। मुझे याद है सलमान अली आगा ने शायद एशिया कप में उन्होंने अकाउंट से पूछा गया था कि पाकिस्तान मुसलसल हारी, इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि पाकिस्तान मुसलसल हारी जा रहा है, कोई मुकाबला ही नहीं होता। उन्होंने बोला कि नहीं, पैचेस होते हैं, ये पैचेस पहले पाकिस्तान, अभी भी नंबर काउंट करके देख रहे हैं तो पाकिस्तान ज़्यादा जीता हुआ है और भारत कम जीता हुआ है। सो अब फिर दोबारा पाकिस्तान की डोमिनेशन आएगी, फिर हम ऐसे ही हराएंगे जैसे पहले हराते थे। ये सलमान अली आगा के एशिया कप में अल्फाज है, मैं उनको कसूरवार नहीं कह रहा, बट अब फिर हम हारे हैं, हम फिर हारे हैं। और ये जो अल्फाज थे ना, एग्जैक्टली यही अल्फाज 2015 में एम एस धोनी ने गए थे। 2015 में मैंने एडिलेड के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एम एस धोनी की अटेंड की थी जब पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी थी, कोहली ने 100 किया था एडिलेड में 2015 वर्ल्ड कप में। उनसे किसी ने कहा था, ही वॉज वेरी नाइस कैप्टन, उसने कभी चढ़ के बात नहीं की, हालांकि वो बेस्ट कैप्टन था वर्ल्ड का जब टाइम पे वो खेलते थे। मगर उनसे सवाल हुआ कि यार अब तो, उस वक्त भी ये सवाल हुआ था 2015 में बाय द वे कि इंडिया पाकिस्तान का तो मुकाबला ही नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये पैचेस आते हैं, अब हमारा पैच है, पहले पाकिस्तान का पैच था, पाकिस्तान हमें हराता था, अब हमारा पैच आ गया, हम हरा रहे हैं। ये 2015 में कहा था एम एस धोनी ने, और उसके बाद से लेकर अब तक देखें वो इतना लंबा पैच चल रहा है। बीच में हम कहेंगे जीते, हमने 17 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, मगर वो होता है ना कि कभी कभार एक दिन आता है, वो हमारा दिन आता है और वो दिन हमें 5 साल पीछे ले जाता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो हम एक मैच जीतते हैं ना इंडिया से, मैं दुआ करता हूं कि फ्लूक वाला मैच हम ना जीते, वो मैच हमें 5 साल पीछे ले जाता है, फिर 5 साल हमें और तकलीफ उठाना पड़ती है, क्योंकि हम उस पता क्या कहते हैं, हमने जी अरबों रुपए वाले बीसीसीआई को शिकस्त दे दी, हम ये कहते हैं। क्योंकि एक जीत, अब जिम्बाब्वे भी जीता हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, बाय द वे T20 वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं हारा जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से। मेरा मानना है कि हम इंडिया को हरा सकते हैं, मगर उसके लेवल को नहीं पहुंच पाएंगे। लेवल को पहुंचने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़नी है, वरना 1.5 साल के बाद एज पर शेड्यूल, वैसे अब इंडिया पाकिस्तान का मैच 1.5 सालों के बाद है।